आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन है। अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सरकार ने कल 10,395 करोड़ 58,25,400 का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा था। 2019 के बाद समर के लिए मोदी सरकार ने नया दांव खेला है। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश होगा। केंद्र सरकार आरक्षण के इस नए नियम को लागू करने के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाएगी। भारतीय संविधान में आरक्षण के लिए आय को आधार मानने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे में संविधान संशोधन ही एकमात्र रास्ता है। सूत्रों के मुताबिक आरक्षण का कोटा 49.5% से बढ़ाकर 59.5% किया जाएगा। इसमें से 10% कोटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा। लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग हो रही थी। सूत्रों की माने तो जिन लोगों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है, उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। उसके साथ उसके लिए 1000 स्क्वायर फीट से छोटे मकान और 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि की शर्त भी रखे जाने की खबर है। सवर्णों को 10% के आरक्षण के मामले को कांग्रेस ने चुनावी जुमला बताया। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा का कहना है कि नाराज सवर्णों को साधने के लिए बीजेपी ने ये कदम उठाया है। अगर उनके दिल में पहले सवर्णों के लिए कुछ होता तो पहले फैसला लेते। 15 साल की एमपी और 4.5 साल की केंद्र सरकार को यह फैसला पहले लेना था, ये आरोप उस पर लगे। बीएसपी विधायक रमाबाई ने कांग्रेस को देख लेने की धमकी दी है। कहा है अभी तो कांग्रेस के साथ मंत्री नहीं बनाया तो उठापटक होती रहेगी। प्रदेश के छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बेमेतरा पहुंचे, जहां वो कबीर पंथियों के मेले में शामिल हुए। जहां उन्होंने रमन सिंह से पूछा कि वो 15 सालों से जर्सी गाय की तरह थे, पर कितनों के काम किए, कितनों को रोजगार दिया। हमारी सरकार ने चंद घंटों में ही किसानों के कर्ज को माफ किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बेमेतरा में सिख समाज ने स्वागत किया और विधायक आशीष छाबड़ा को टिकट देने के लिए आभार जताया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा, सरकार और मंत्री की सादगी लोकसभा चुनाव के तहत नहीं है, वो हमेशा बरकरार रहेगी। लोग आसानी से मंत्रियों से मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद रायपुर में कांग्रेसी महापौर भी अपने पूरे रुआब पर आ गए। पिछली सरकार में सुनवाई न होने की शिकायतों के बाद अब मेयर पिछले कामों की समीक्षा और बचे हुए कामों को लेकर लगातार बैठक ले रहे हैं। मेयर प्रमोद दुबे निगम मुख्यालय समेत सभी जोन दफ्तरों में विभागीय अध्यक्ष, पार्षद और अधिकारियों से अब तक हुए काम की समीक्षा कर रहे हैं। चर्चा इन बैठकों में पिछली सरकार के चहेते अधिकारियों की अनियमितता को लेकर उन्हें फटकार भी लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्ज माफी और बिजली बिल हाफ के बाद किसानों को एक और तोहफा दिया है। उन्होंने इस साल किसानों को रबी फसल के लिए नहरों से पानी देने की घोषणा की है। सोमवार को गरियाबंद के प्रवास पर पहुंचे भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की। वहीं सीएम बघेल ने धान के अलावा किसानों की दूसरी फसलों को भी बढ़ावा देने की बात कही। इस साल 2330 हेक्टेयर में धान की फसल लगी है, जिसे नहरों का पानी मिलने से किसानों को फायदा होगा। मंडला में बिछिया थाना पुलिस ने अन्नपूर्णा ढाबा पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। ये ढाबा बीजेपी के पूर्व विधायक जल्लू टेकाम का था, जिसे परिवार के लोग संचालित कर रहे थे। ढाबे से पुलिस ने अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की है। इसके अलावा पुलिस ने मधुबन ढाबा और कोको ढाबा पर भी छापा मारा और यहां भी पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में एक महिला का पर्स चोरी हो गया। पर्स में गहने और 70,000 नकदी समेत करीब 2.5 लाख रुपए के सामान थे। चोरी की वारदात एवरग्रीन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान हुई, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छतरपुर के बाजना में चोरी के शक में किसान को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर उसके साथ जमकर मारपीट की। मामले को तूल पकड़ता देख कारा अफसरों ने 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया। साथ ही महिला थाना प्रभारी को हटा दिया गया। रायसेन जिले में सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते किसानों के खेत तालाब बन गए। मुस्काबाद, छपराई या बांडी में किसानों की 50 से 60 एकड़ खेत तालाब बन गए। सिंचाई विभाग नवनिर्मित नहर की टेस्टिंग कर रहा था। इस दौरान खेतों में पानी पहुंच गया। पानी पहुंचने की वजह से खेतों में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। चना और गेहूं की फसल पानी में पूरी तरह डूब गई, जिसको लेकर अब किसान मुआवजे की मांग करने लगे हैं। दमोह के अटा में नगरपालिका सीएमओ प्रियंका झारिया और राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथ रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। पीएम आवास की दूसरी किश्त के लिए राजू ठाकुर से 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी। नगरपालिका के राजस्व निरीक्षक सचिन दीक्षित के माध्यम से सीएमओ प्रियंका झारिया को रिश्वत दी जा रही थी।
चलिए मध्य प्रदेश विधानसभा का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ बोल रहे हैं। आपने फैसला किया, जो भी आपका फैसला था आपका अधिकार था, और मैं तो खड़ा हुआ था आपसे निवेदन करने कि आप अपने विवेक के अनुसार जो तय करें हमें मंजूर है। पर एक बात स्पष्ट थी, ये सुबह से जानते थे, यहाँ बैठे हुए जानते थे कि इनके पास बहुमत नहीं है। और जो ये आरोप लगाना चाहते थे, पिछले 15 दिन से रोज आरोप लगा रहे थे कि अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार है। हम तो साबित करना चाहते थे कि ये बहुमत की सरकार है। इसी कारण इस प्रकार की रणनीति बनाए जो हमारे सदन को शोभा न दे, बड़ी दुख की बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो नियम के अनुसार कार्रवाई स्पीकर के निर्वाचन की है, आप उसका पालन करें और उसकी शुरुआत करें। प्रश्न यह है कि श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति एमपी जो इस विधानसभा के सदस्य को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ करें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हो कृपया ना करें। हाँ की जीत हुई, ना की हार। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिवीजन कराया जाए। हम चाहते हैं कि इसका डिवीजन कराया जाए, मत विभाजन कराया जाए कि कौन किसके पक्ष में है। अध्यक्ष निर्वाचन में विपक्ष दल के द्वारा बहिर्गमन किया गया है, किंतु स्वस्थ संसदीय परंपरा बनाए रखने के लिए मैंने चिन्हित प्रक्रिया का अनुसरण करना उचित समझा है। अब मैं आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं। निर्णय मत विभाजन द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर पहले हालांकि नियमों का हवाला देते हुए ऐलान किया गया था प्रोटेम स्पीकर द्वारा कि एलपी प्रजापति ही विधानसभा अध्यक्ष होंगे, लेकिन विपक्ष का हंगामा हुआ है। वॉकआउट किया विपक्ष ने। इसके बाद अब सदन की कार्रवाई, शायद मत विभाजन की बात यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर कर रहे हैं। आज सियासी उठापटक दांवपेच के बीच में विधानसभा अध्यक्ष का चुना जाना था और बीजेपी जहां क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कर रही थी, वहीं कांग्रेस नियमावली और किताबों के सहारे पहुंची थी। प्रोटेम स्पीकर ने हालांकि वहां पर अंदर ऐलान किया शुरू में नियमों का हवाला देते हुए कि विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है एलपी प्रजापति को, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू किया और सीएम कमलनाथ इस वक्त अपने विधायकों से मुलाकात करते हुए विधानसभा सदन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और शायद मत विभाजन अब यहाँ पर हो सकता है। विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की है।
और सदन से वॉकआउट किया था हंगामा करते हुए विपक्ष ने।